भाई ठंडी लग रही है, और ठंडी क्यों लग रही है? क्योंकि एसी चल रहा है। मैं मुंबई में बैठा हूं भाई, और यहाँ तो एसी चलना ही चलना है। पूरी सर्दी के अंदर भी चलना है। पर आप नॉर्थ में हैं, दिवाली के बाद का समय है, तो आप ठंड के अंदर आप एसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, एसी का पंखे के बारे में नहीं सोच सकते। और जोड़ों का दर्द जैसे ही ठंडक बढ़ती है, बढ़ने लगता है। जब रेनी सीजन होता है, क्लाउडी होता है, उस समय भी ये दर्द बढ़ता है। आखिर ये दर्द बढ़ता क्यों है ठंडक के अंदर? इसको इस वीडियो में जानेंगे, और इसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी हम समझेंगे। तो अब जब दर्द बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ठंडी के अंदर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। विंटर्स के अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, हमारे वातावरण में जो हवा है, उसका हमारे शरीर के ऊपर एक प्रेशर होता है। अगर उस प्रेशर को हटा दिया जाए पूरी तरह, तो हमारा शरीर एक्सपांड होकर के ब्लास्ट हो जाएगा। शायद इस बात की आपको नॉलेज नहीं है। तो ये जो प्रेशर है हमारे बॉडी को इस शेप में रखता है। पर जब ये प्रेशर ठंडी के कारण थोड़ा कम हो जाता है, हवा की जो डेंसिटी का इशू होता है, उसके कारण हमारे जॉइंट्स के ऊपर जहां प्रेशर घटता है, तो जॉइंट्स हल्के से एक्सपांड होते हैं, और फिर जो नर्व एंडिंग्स है हमारे जॉइंट में, उनका इरिटेशन होता है, और उस इरिटेशन के कारण जॉइंट्स में पेन बढ़ता है। एक थ्योरी ये है आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ने की। तो अक्सर बारिश के सीजन में ठंडक जब बढ़ती है, रेनी सीजन हो या फिर विंटर्स के अंदर जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस समय इस प्रकार की समस्या अक्सर देखने के लिए आती है। तो ये चल रहा है नवंबर दिसंबर का समय, और इस समय ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ठंडक के अंदर हमारी शरीर, आपको शायद मालूम होगा कि हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रखना होता है। हमारी बॉडी डिजाइन ही उस तरह से हुई है। मेंढक के जैसे नहीं है, ठंडा है तो ठंडे में रह लेगा, गर्म है तो गर्म में रह लेगा। हमारी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करती है और उस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर मेंटेन करती है। तो जब बाहर का टेम्परेचर घटता है, तो हमारी बॉडी हीट जनरेट करके अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और ऐसी स्थिति में जो हमारा ब्लड फ्लो है, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ब्रेन से लेकर के हार्ट, इंटेस्टाइन, लंग्स, इन सब की तरफ बढ़ जाता है। तो जब ब्लड फ्लो सेंटर में बढ़ जाएगा, तो पेरिफेरी, हाथों में और पैरों के अंदर ब्लड फ्लो घटेगा, और इसके कारण हमारे जॉइंट्स को ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं, और दर्द बढ़ने लगता है। अब इस दर्द को ओवरकम कैसे करें? क्योंकि संधिवात हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इन्फ्लामेटरी किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस हो, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इवन सोरियाटिक आर्थराइटिस, इन सभी प्रकार की, या ल्यूपस, उसके कारण होने वाला पेन, तो ये सभी दर्द बढ़ने लगते हैं। अब इसके लिए करें क्या? घर से बाहर निकले तो प्रॉपर कवरिंग्स लें, उसके साथ निकलें, ग्लव्स वगैरह पहने। घर में रहते हैं, घर को गर्म रखें, घर में भी स्वेटर वगैरह डाल के रखें। हालांकि यहाँ तो एसी ही चलने वाला है। हाँ, बॉम्बे में ये जरूर होता है कि सुबह के समय अगर आप टू व्हीलर पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अक्सर लोगों की जैकेट्स निकल आती हैं, ऑफिस में आके जैकेट्स उतार देते हैं, और फिर जब घर की तरफ जाते हैं तो फिर जैकेट पहन लेते हैं। बस इतनी ही ठंड हमारे मुंबई में पड़ती है। और उधर तो हालत ये है कि आप पानी में हाथ डालना, नहाना तो छोड़ दो, हाथ डालने के पहले भी सोचते हो। आप सोचते हो पानी का, और कपकपी आने लगती है, सोचते हैं नहाऊं कि ना नहाऊं। ऐसी स्थिति के अंदर ये समस्या ज्यादा आती है। फिर जब जॉइंट का पेन बढ़ता है, तो अक्सर मैं आपको दवाइयों में क्या सजेस्ट करता हूं? जॉइंट फ्रेश, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्ट है, जिससे आपकी कार्टिलेज की हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। जॉइंट फ्रेश का सेवन लगातार करें, या तो टैबलेट फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में। और इसके साथ में दर्द सूजन को कंट्रोल रखने के लिए 4 स्टेप टैबलेट्स लें, और इसके लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं। आप अमेजन से या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से जाकर के मंगा सकते हैं, या फिर जो नंबर्स आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है, मेरे असिस्टेंट से बात करके भी मंगा सकते हैं। इसके साथ कैल्शियम, विटामिन डी अपने हड्डियों की मजबूती के लिए लें, और जो आपका टेम्परेचर है उसको अच्छे से मेंटेन रखें। एटलीस्ट फरवरी मार्च तक ये ठंडक रहेगी। अपने बॉडी की केयर करें, और जिनको इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस है, खासतौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनको मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है। तो जो रूमेटॉइड की दवाइयां हैं वो भी लें, और फिर भी अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और अब से पूरी सर्दी में हर हफ्ते में एक वीडियो
आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए जरूर डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।